भगवान को प्राप्त करने के लिए एक तो प्रेम चाहिए और दूसरा प्रतीक्षा चाहिए। बिना प्रेम के नहीं मिलेंगे, लेकिन उस प्रेम के बाद प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। सबरी ने कितनी प्रतीक्षा करी। मतंग मुनि ने कहा था, बेटी एक दिन तेरे द्वार पर राम आएंगे। तो प्रतिदिन दरवाजा साफ करती है, रास्ता झाड़ती है, बुहारती है और सवेरे से लग जाती है कि आज राम आएंगे। नित्य प्रति का नियम है सबरी का कि सवेरे से रास्ता झाड़ने लगती है कि आज राम आएंगे। गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे। दूर तक रास्ता साफ करती है, कुटिया को सजाती है, फल ला करके रखती है। राम जी आएंगे यहां बिठा लूंगी, राम जी आएंगे ये खिलाऊंगी, श्री राधे, राम जी आएंगे मैं ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। तो कितना भाव। और जब राम जी नहीं आते, शाम हो जाती है बाबूजी, तो सूर्य जब ढलने लगते हैं तो सबरी को लगता है आज नहीं आए, कोई बात नहीं है, किसी महात्मा के आश्रम में रुक गए होंगे, कहीं विश्राम करने लगे होंगे, कल अवश्य आएंगे। पर अगले दिन सवेरे उठ करके बड़े भोर में वही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर मार्ग बुहारने लगती है, फिर टोकरी सजाने लगती है, आसन लगाने लगती है। फिर सबरी रात दिन बस यही गुनगुनाती है, राम आएंगे मेरे कुटिया में, राम आएंगे, राम आएंगे। और वो दिन भी निकल जाता है और फिर वही प्रक्रिया। विचार करिए कितने दिनों तक यह प्रक्रिया चली। यह प्रक्रिया लगभग 10,000 वर्षों तक चली। आप विचार करो कि कितनी प्रतीक्षा भगवान की करी। हम लोग किसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। हमें लगता है कि जब जीवन में कोई संकट आएगा या कोई बात होगी तो हमारे अपने लोग हैं, वो आ जाएंगे, जिनको हम अपना मानते हैं, जिनसे बहुत भरोसा करते हैं, लगता है वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। पर ये नहीं लगता कि मेरे गोविंद आ जाएंगे, मेरे ठाकुर जी आ जाएंगे। उनकी प्रतीक्षा हो। केवट ने खूब प्रतीक्षा करी, कोल भीलों ने खूब प्रतीक्षा करी, पितामह भीष्म ने खूब प्रतीक्षा करी। जो भगवान की प्रतीक्षा करते हैं भगवान उनके लिए अवश्य आते हैं। 3 चीजें हैं नागेंद्र जी, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा किसकी करें, परीक्षा किसकी करें और समीक्षा किसकी करें, यह बड़ा विचार करने का विषय है। प्रतीक्षा करें भगवान की, परीक्षा करें उन लोगों की जो हमारे अपने बनते हैं, तो देखें कि वो हमारे कितने खास हैं, परीक्षा उनकी करें। और समीक्षा अपने आप की करें कि जैसा मैं दिखता हूं क्या मैं वैसा हूं। बाबूजी, महाराज दशरथ जो है बार बार दर्पण लेके अपने आप को देखते हैं। हम लोग मानस पढ़ते हैं तो रामायण में प्रसंग है ना कि बार बार दशरथ जी दर्पण में अपने को देखते हैं। राय सुभाय मुकुर कर लीना। सुभाय का मतलब उनका स्वभाव है कि बार बार अपने को दर्पण में देखते हैं। अब आप जरा विचार करिए कि इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पद पर कोई बैठा है और भरी सभा में दर्पण निकाल के देखे, तो ये क्या कोई बुद्धिमानी है, शिष्टाचार है? हम यहां कथा सुना रहे हैं और बार बार दर्पण में देखें तो आपको क्या लगेगा? हर चीज का एक स्थान होता है, लेकिन दशरथ जी भरे हुए दरबार में दर्पण देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? दर्पण देखने का मतलब है अपने आप को देखना, केवल स्वरूप को नहीं बल्कि अपने अंदर के उस भाव को कि आज लोग मुझे जैसा मान रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, क्या मैं वैसा हूं? जैसा मुझे होना चाहिए वैसा मैं हूं कि केवल लोग मुझे मान रहे हैं? अपने आप को दर्पण में देखें। हम सब लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि समय समय पे अपने आप को दर्पण में देखें। कौन से दर्पण में? जिसमें सकल सूरत दिखती है उसमें नहीं, वो तो देखते ही हैं। विचारों के दर्पण में अपने आप को देखें कि मैं जैसा दिखता हूं क्या वैसा हूं? मैं लोगों के सामने जैसा बनता हूं क्या मैं वैसा हूं?
मैं लोगों के सामने जैसा दिखना चाहता हूं, क्या वैसा बन पाया? अपने आप को दर्पण में देखना, यह है दशरथ की प्रक्रिया। अच्छा, मानस में दो तरह की विचारधारा है, एक दशरथी और एक दशाननी। रावण क्या करता है? रावण दूसरों को दर्पण दिखाता है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। जीवन में जो दूसरों को आईना दिखाए वो रावण की कैटेगरी में है, रावण की श्रेणी में है, और जो अपने आप को दर्पण देखे वो दशरथ जी की श्रेणी में है। अब आप देख लीजिए कि हम दूसरों को दर्पण दिखाते हैं, खुद दर्पण देखते हैं। शब्द बड़ा प्यारा है, दशानन। आनन माने होता है मुख। जिसने अपनी 10 इंद्रियों को 10 मुख बना लिया, किस लिए? भोग भोगने के लिए। और जो भोग भोगने में लगा हुआ है वह है दशानन। और जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना लिया, किस लिए? भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, वो है दशरथ। तो हमें देखना है कि हम दशरथ हैं कि दशानन हैं। भोग भोगने में लगे हैं कि भगवत प्राप्ति में लगे हैं। भैया, बार बार इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि यह शरीर भोगों के लिए नहीं है, यह शरीर भजन के लिए है। अच्छा, विचार करो, सुअर कुत्ते के मन में इच्छा हो कि हम वृंदावन घुमाएं, तो क्या वो जा पाएगा? आप लोग बताइए ना, नहीं जा सकता। हमारे मन में इच्छा हो हम वृंदावन चले जाएं तो हम जा सकते हैं। हमारे मन में इच्छा हुई हम कथा सुनने चले तो हम आके बैठ गए। सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा कथा सुनना चाहे तो उनके कथा सुनने का अवसर है। भैया, मनुष्य बने हैं, इस देह का क्या करना है विवेक पूर्वक उपयोग करें, क्योंकि यह देह साधनों का घर है। खूब इससे भजन किया जा सकता है, खूब इससे कीर्तन किया जा सकता है, खूब इससे नाम जप किया जा सकता है। ये और किसी योनि में नहीं मिलेगा। बाकी सब चीजें तो सब जगह मिलेंगी, खाना पीना सोना सब जगह है, लेकिन केवल मानव को ही है भजन करने की सुविधा, कथा कीर्तन की सुविधा मिली है। और सुनो, भगवान ने हाथ दिए हैं और हाथ पाकर भी हम सत्कर्म ना करें तो भगवान कहते हैं अगली बार इसको हाथ देने की गलती नहीं करेंगे, इसको 4 पैर ही लगा देंगे।